तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने न्याय के ऊपर डिस्कशन किया था, तो आई होप अब आपको सबको क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट लिख लेंगे और पर्सनली जब भी मुझे देखें मैं फ्री हूँ तो मुझसे आकर पूछ लें। अब जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसका संबंध आपके अध्याय 12 से है। आपके सीक्वेंस में देखेंगे तो क्या है वो, अध्याय 12। अध्याय का नाम है अधिकार। चलिए जल्दी से नोटबुक निकालेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, अधिकार को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक सवाल आना चाहिए कि अधिकार क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तो कोई भी एक बच्चा जो बताए अधिकार क्या है, सामान्य भाषा में बताओ। मैंने क्या कहा, किताब की लैंग्वेज को भूल जाओ। हाँ जी बेटा बताइए। जो हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते। देखिए बच्चे ने बहुत अच्छी कोशिश करी है, बैठ जाइए, शाबाश। और भी कुछ बताइए, क्या लग रहा है आपको कि ये अधिकार है। अच्छा, आप सबने जूता पहन रखा है। yes, जूता किसका है, मेरा। जूता किसका है, मेरा। तो आप किससे बोल रहे हो, अधिकार से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हो। कभी ऐसे बोलते हो कि भाइयों ये हमारा जूता है, ऐसे बोलते हो, क्या बोलते हो, ये मेरा जूता है ना। तो जहां पर भी मेरा जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिकार। पूरे हक से बोल रहे हैं। ऐसे बोलते हो ना कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। कभी ऐसे बोलते हो ये हम सब की माँ है, या कभी हम सबके पिता हैं, नहीं बोलते ना। ऐसे ही कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ आपकी है वो उस पर आप जब मेरा जोड़ देते हो वो क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। क्लियर है। अब किताब की भाषा में समझते हैं। देखिए यही बात जो है, जो मेरा शब्द है वही क्या है, अधिकार है। अब इसको आपकी सामान्य सी जो किताब की भाषा है उसको समझ लेते हैं। लिखना यही है जो आपने बोला है, समझ आ गई बात। चलिए अब इसको मेरे साथ साथ लिखेंगे। अधिकार मूल रूप से, बातें नहीं, मूल रूप से एक मांग या दावा है। अधिकार मूल रूप से एक मांग या दावा है। बात समझ में आ गई। देखो मैंने यहाँ पे दो शब्दों की बात करी है। सबसे पहला क्या है, मांग। ये वो वाली मांग नहीं है जो भरते हैं, ये मांगने वाली मांग है, ठीक है, डिमांड। और दावा जिसे हम कॉन्फिडेंशियली कहते हैं कि भाई ये तो चीज़ मेरी है। अगर 1 मार्क्स का सवाल आएगा अधिकार क्या है, लिख लेंगे कि मांग या दावा है। अधिकार मूल रूप से क्या है, एक मांग या दावा है। लेकिन हर मांग और दावा अधिकार नहीं है। दूसरी पॉइंट लिखेंगे, लेकिन हर मांग या दावा अधिकार नहीं है। तो अब बोलोगे सर तो पागल हो गए हैं, पहले बोल रहे हैं और दूसरी बात में कह रहे नहीं है, है ना। तो अब इसको समझते हैं कि भाई हर मांग और दावा अधिकार क्यों नहीं है। तो तीसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, जिसे समाज एवं राज्य, जिसे समाज एवं राज्य मान्यता दे, क्या दे, रिकॉग्निशन दे, मान्यता दे, वही क्या होते हैं, अधिकार। बाकी सब क्या हो जाते हैं, फुस्सी बम। क्या हो जाते हैं, दिवाली में बम जलाते हो ना आप, तो वो लड़ी में से कोई एक आधा होता है ना, वो फटता नहीं है। जो फट गया वो तो हो गया अधिकार, और जो नहीं फटा वो क्या हो गया, फुस्सी। सबको पता है ना फुस्सी बम। अब ये देखो, अब तो मैं तुम्हारे स्तर पर आकर बात कर रहा हूं, अब तो बोलो। हाँ, तो यहां पर हमने दो चीजें रखी हैं, पहला है समाज और दूसरा है राज्य, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब लिखने वाले काम हो गया बंद, अब इसको समझते हैं। क्या नाम है बेटा आपका, ऋतिक।
विक्की, रिक्की, बैठिए। अब मानते हैं कि रिक्की ने अपने पिता से एक मांग करी। क्या करी? कि पिताजी मुझे जूता चाहिए। क्या चाहिए? जूता चाहिए। मुझे सर्दी आ गई है, मेरा पुराना जूता फट गया, मुझे एक जूता चाहिए। तो पिताजी ने कहा अच्छा करते हैं इस पे बात। इसको ले गए दुकान पे, बोला ये वाला नहीं चाहिए, ये 200 वाला नहीं चाहिए, मुझे एडिडास का चाहिए जो 10,000 का आता है। क्या करी इसने? मांग करी ना अपने पिताजी से। बातें नहीं बेटा, देखो बातें नहीं, बातें करोगे तो समझ नहीं पाओगे। विक्की ने क्या करी? एक मांग करी अपने पिताजी से। अब इसके पिताजी कमाते ही 5,000 रुपये, तो 10,000 का जूता मिलेगा इसे? जूता तो मिलेगा, लेकिन जो पिताजी ने पैरों में पहन रखा है वो वाला मिलेगा, और घर तक आते आते मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसने जो मांग करी है वो मांग क्या है? नाजायज है, या हम क्या कह सकते हैं? मांग क्या है? गलत है। तो क्या ये अधिकार बनेगा? समझ आ गई? पहली लाइन क्या कह रहा है? कि मूल रूप से एक मांग या दावा है। इसने अपने पिताजी से मांग करी, लेकिन हर मांग या दावा अधिकार नहीं है। अब ये गया अपनी मम्मी के पास डरा सहमा, बोला मम्मी जूता तो मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने पापा से गलती से एडिडास वाला मांग लिया, तो पापा ने जो लखानी का पहना था वो मेरे सर पे दे दिया, है ना। तो अब मम्मी गई पापा के पास, बोला अच्छा देखो सर्दी तो आ रही है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब आप उसको एक जूता दिला दीजिए जो गर्म हो। अब इसके पापा दोबारा इसे ले गए जूते की दुकान पे, इसको साइज़ वाइज कराया, 250 रुपये का गर्म जूता इसने पहना और एक घर आ गया। अब इस जूते को वो क्या कहेगा? ये मेरा जूता है, तो मेरा आ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? जिसे समाज और राज्य ने क्या दे दी? मान्यता दे दी। यानी कि मम्मी ने भी कह दिया दिला दो और पापा ने भी कह दिया दिला दो, उसके बाद जो मिला वो क्या बना? अधिकार। अब समझ आया? मजा आ रहा है क्या? चले आगे फिर। अब देखिए, अब इसको किताब की भाषा में समझते हैं, ये तो सामान्य भाषा हो गई। अब इसको किताब की भाषा में समझते हैं कि समाज और राज्य मान्यता क्यों दे रहे हैं, परिवार क्यों नहीं मान्यता दे रहा है, या कोई और मान्यता क्यों नहीं दे रहा है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है वो कैसे हुई होगी। तो भाई सबसे पहले आया होगा एक परिवार, है ना। एक परिवार, थोड़ी सी उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई, फिर क्या बना? एक समाज। फिर जनसंख्या बढ़ी, क्या बना? राज्य। फिर जनसंख्या बढ़ी, बना देश। और फिर जनसंख्या बनी तो विश्व बन गया। इसी तरीके से पूरी दुनिया की रचना हुई होगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? समाज और राज्य के बिना हम आगे स्टेप पर नहीं जा सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, ये आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है, आपके जितने मेरे बच्चे भी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा बच्चा गलत हो, कई बार माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आप सही होते हैं, उनको बाद में एहसास होता है, लेकिन वो बड़े होते हैं, वो अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं। जो शिक्षित होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो अपनी गलती को मानते हैं बच्चों को आगे और उनको करेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा समाज है, समाज देखो राज्य से पहले आया है ना, यानी कि समाज बहुत पहले से चल रहा है। तो हो सकता है कि उसने जो कानून बनाए, कुछ नियम बनाए, वो गलत होंगे। समाज ने कुछ कानून बनाए, कुछ नियम बनाए, वो क्या होंगे? गलत होंगे। ऐसे ही एक गलत प्रथा जो थी वो थी सती प्रथा। क्या थी? सबको पता है क्या होता है? ऐसी एक और प्रथा थी बाल विवाह। क्या था? बाल विवाह। बातें नहीं करेंगे, और ऐसी बहुत सारी प्रथाएं रही होंगी, लेकिन हम यहाँ पर दो को पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो समाज ने तो इन्हें मान्यता दे दी, लेकिन राज्य ने क्या बोला? गलत है भाई। तो क्या ये अधिकार बनेगा? नहीं बनेगा। और राज्य ने कहा कि भैया शिक्षा का अधिकार बनना चाहिए, कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। राज्य ने कहा, समाज ने कहा अच्छी बात है, तो ये क्या बन जाएगा? क्लियर हो गया बेटा अधिकार क्या है? तो 3 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। अगर सवाल आ रहा है अधिकार क्या है, तो पहला क्या लिखेंगे? मूल रूप से एक मांग या दावा है, जैसे इसने जूते की मांग करी, लेकिन हर मांग या दावा अधिकार नहीं है, जैसे इसने एडिडास के जूते की मांग करी। जिसे समाज और
राज्य मान्यता दे दे वो अधिकार है। मम्मी पापा दोनों ने मान्यता दे दी, जूता इसे मिल गया। इस बार कहाँ मिला, सर पे कि पैर में? तो ये क्या बन गया? क्लियर है? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं अधिकारों के प्रकार की। लिख लिया है बेटा, मिटा सकता हूँ? अब हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे अधिकारों के प्रकार को। हेडर डालेंगे अधिकारों के प्रकार। अधिकार के प्रकार, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा बेटा, इससे आगे नहीं आएगा। तो हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अधिकारों के प्रकार में लिखेंगे, सबसे पहला प्रकार जो है वो क्या है? प्राकृतिक अधिकार। दूसरा है नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार। और लास्ट है कानूनी अधिकार। देखिए आपकी जानकारी के लिए छोटा सा मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, उससे सवाल नहीं आएगा लेकिन जानकारी रहेगी तो मज़ा आएगा। आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। अधिकार ना कोई बहुत पुरानी अवधारणा नहीं है। अधिकार क्या है? कोई बहुत पुरानी अवधारणा नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल न्यू अवधारणा है। ठीक है, तो कानूनी अधिकार लिखा है बेटा। तो जो अधिकार है ये क्या है? एक नई विचारधारा है, एक नई अवधारणा है। क्लियर है बेटा? क्या है ये? एक नई अवधारणा। मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ना, तब आपको ये सपोर्ट करेगा, तब आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक जो है वो वहाँ पर प्राप्त होंगे। तो एक नई अवधारणा है। क्लियर है पॉइंट? अब दूसरी बात हम देखेंगे, नहीं है तो कब से शुरू हुई, तो आप याद रखना 16, 17, 18 याद रहेगा। 16, 17, 18। तो 16वीं शताब्दी से अधिकारों की जो बात है वो होने लगती है। ठीक है, तो जो 16वीं शताब्दी में आपने देखा, 10वीं में भी पढ़ा होगा, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है इंग्लैंड में, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। ठीक है ना? वहाँ सबसे पहले अधिकारों की बात जो है वो हमें देखने को मिलती है। 17वीं शताब्दी में आपने देखा 1789 में कहाँ होता है? फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, वहाँ पर अधिकारों की बात होती है। ठीक है ना? 18वीं शताब्दी में भी ऐसे ही होती है अधिकारों की बात। तो ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है? एक नई अवधारणा है जिसे हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, है ना? अब जैसे मुझे पता है खाना, मुझे भूख लग रही है तो खाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, है ना? पत्थर तो नहीं खाते हो। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप लिख लेंगे। तो अगर प्राकृतिक अधिकार कह रहा है तो सीधा सा मतलब क्या है? जो अधिकार हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? प्रकृति से मिल रहे हैं। वो सभी अधिकार किस में आएंगे? प्राकृतिक अधिकारों में आएंगे। कोई डाउट? अब प्रकृति से क्या मिलता है सबसे पहले आपको? शाबाश, एक सेकंड। अच्छा, कोई भी बच्चा ऐसा पैदा हुआ है तुम्हारी नज़र में, या तुम खुद, कोई भी बच्चा आपको ऐसा मिला है जो पैदा हुआ हो, या आप खुद जो जंजीरों में पैदा हुआ हो? तो सबसे पहला प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार आपका सबसे पहला अधिकार है। दूसरा क्या है? जीवन। ये जो जीवन है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये हमें किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है, कुदरत ने दिया है। आप उसे अलग अलग नामों से जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है? जीवन जो है वो हमारा दूसरा अधिकार है जिसे हम समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा? तीसरा क्या है? संपत्ति। क्या है? संपत्ति। हाँ, इसके बारे में सबको पता होगा, है ना, कि आपके पिता ने जो भी संपत्ति अर्जित की है, चाहे वो कर्ज है या मुनाफा है, वो सब आपको जन्म से ही प्राप्त होता है, प्रकृति से ही प्राप्त होता है। अगर मेरे पापा ने 2 फ्लैट ले रखे हैं और मैं अकेला हूँ, तो उनके बाद वो संपत्ति किसकी है? मेरी है। तो ये मुझे प्रकृति से ही मिली है ना। अगर मेरे पिताजी ने 2 करोड़ रुपए कर्जा ले रखा है तो वो चुकाना भी किसको है? तो फिर ये क्या है? जो भी संपत्ति है, चाहे वो गुड में हो या बैड में हो, वो आपको मिल जाती है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखेंगे, प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? जल्दी से
प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? बातें नहीं। तो ये तो हो गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कोई 2 प्राकृतिक अधिकार बताएं। अधिकार बताएं। बता पाएंगे बेटा? अधिकार बताएं। तो आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति, या इसके अलावा भी कोई रेलेवेंट पॉइंट है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आज़ादी है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, इसके बाद आ जाते हैं नैतिक अधिकार। क्या है? इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती। इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती, यानी कि इसके लिए आपको सजा नहीं सुना सकता कोई। अब देखिए, 2 तरीके के बच्चों का यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। एक बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी रात को थके आ रहे घर पर आए और बेटे ने बोला, पापा आप बहुत थक गए होंगे, क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊँ? तो ये क्या है? मॉरलिटी है ना, नैतिकता है, नैतिक है ना? यस सर। और एक बच्चा है वो कहता है, अबे जाके खुद ले ले बुड्ढे। तो क्या उसके पिता पुलिस थाने में जा सकते कि मेरा बेटा मुझे पानी नहीं पूछता, इसे अरेस्ट कर लो? नहीं जा सकते ना। तो वो तो और बात है ना, वो फिर उसको अपनी संपत्ति से निकाल देंगे। ठीक है? तो नैतिक अधिकारों के पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कानूनी बाध्यता नहीं। ठीक है? नैतिकता के आधार पर, ये क्या है? इसका आधार क्या है? नैतिकता। नैतिकता आप ये समझिए, जो भी काम आप अच्छा करते हैं वो नैतिकता है। किसी बुजुर्ग को आपने रोड पार करा दिया, वो नैतिकता है। बस में आपने सीट दे दी, वो नैतिकता है। मेट्रो में जा रहे हैं, किसी को वॉमिट आ रहा, अपनी बोतल में से पानी निकाल के दे दिया, वो नैतिकता है। तो इसमें आपको जो भी काम आप अच्छे करते हैं वो क्या है? नैतिकता। और ये क्या है? आपका अधिकार है। लेकिन आप ये नहीं करते तो आपको कोई पुलिस नहीं, अब किसी को उल्टी आ रही है, किसी को चक्कर आ रहा है, आपने बोतल से पानी नहीं निकाल के दिया, तो कोई पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। ये इट्स अप टू यू। क्लियर है बेटा? उसके बाद लास्ट आता है कानूनी अधिकार। इसमें आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का मदद करना, ये सब आपके नैतिकता के अधिकारों में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट आता है कानूनी अधिकार, और ये आज के लोकतांत्रिक समाज में सबसे ज्यादा यही चलता है, लोकतंत्र में प्रचलित। लिख लिया बेटा? लोकतंत्र में प्रचलित। तो कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? राज्य द्वारा संरक्षण। क्या है? राज्य द्वारा संरक्षण क्या होता है? इसे प्राप्त होता है। ठीक है? कि अगर आप इन अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो सरकार आपके ऊपर क्या ले सकती है? एक्शन ले सकती है, और वो आपको अरेस्ट कर सकती है। आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक आप किसी दूसरे के अधिकारों को बाधित नहीं कर रहे हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक आप क्या है? पूरे तरीके से आज़ाद हैं। क्लियर है बेटा? अब देखिए, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, जो भी अधिकार आपको राज्य द्वारा मिल रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता मिल रहा है, समानता मिल रहा है, ये सब क्या है? कानून का संरक्षण प्राप्त है ना। तो ये सब किस में आएंगे? कानूनी अधिकारों में आएंगे। आगे बढ़े? चलिए, 3 तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला है, अधिकारों के प्रकारों को ही मैं कहूँ तो सबसे पहला अधिकार क्या है आपका? जो अधिकार है। ठीक है? देखो, अधिकारों में सबसे पहला क्या हो गया? अधिकार, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। ठीक है? उसके बाद क्या आते हैं? मौलिक अधिकार। क्या आते हैं? मौलिक अधिकार। और उसके बाद आते हैं मानव अधिकार। क्या आते हैं? मानव अधिकार। तो ये 3 तरीके के अधिकार जो हैं वो आपके सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है, इसको तो हमने पढ़ लिया है। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार किसी देश के नागरिक को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पहला पॉइंट लिख लेंगे, किसी देश के नागरिक को प्राप्त। ये केवल किसको प्राप्त होंगे? जो उस देश का नागरिक होगा। जैसे भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किसको मिलेगा? भारतीय को मिलेगा ना। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, तो उसे नहीं मिलेगा। पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान वाले देंगे, अमेरिका को अमेरिका वाले देंगे। क्लियर है बेटा? भारत में मौलिक अधिकार कौन से भाग में बात की गई है?
भाग 3 में। देखिए इसको ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी बताया है कि हमारा जो संविधान है उसके कई सारे भाग हैं। जैसे पहला भाग जो है वो राज्य की बात करता है कि राज्य की सीमा क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, उसकी टेरिटरी कितनी होगी, आर्टिकल 1 से 4 तक। उसके बाद दूसरा भाग जो है वो नागरिकता की बात करता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद तीसरा भाग जो है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है। कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले 7 थे, अब क्या हो गए? 6 हो गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, बस थोड़ी सी कंटिन्यूशन की जरूरत है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं पहले अपने लिए। आप पढ़ तो रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। उसके बाद तीसरा आता है मानव अधिकार। तो देखो ये देश की सीमाओं से, टेरिटरी से बिल्कुल अलग है। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप सिर्फ मानव होने चाहिए। ये क्या है? विश्व के सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी देश के हों। उसके लिए एक शर्त क्या है? वो सिर्फ क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए। और इसकी निर्माण जो है वो 10 दिसंबर लिख लेंगे, 10 दिसंबर 1948 को यूएन में सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीटेबल क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1948 को यूएन ने क्या किया था? इसकी घोषणा की थी, इसीलिए इसे 10 दिसंबर 1948 को मनाया जाता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे कोई डाउट? आगे बढ़ें? ठीक है। अब देखो, जैसे अधिकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वैसे ही कर्तव्य भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। क्योंकि बिना कर्तव्यों के जो मानव है वो क्या बन जाएगा? एक ऐसा घोड़ा बन जाएगा जिसमें लगाम नहीं होगी। क्या नहीं होगी? लगाम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको कर्तव्यों के बारे में भी पढ़ना है, समझना है। क्लियर है बेटा? अधिकारों के साथ साथ जरूरी क्या है? कर्तव्य भी जरूरी है। तो आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल मिला है ना, उसके शुरू के पेज में ही देखिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर है? तो इसकी चर्चा जो है वो किसमें की गई है? भाग 4 कर्तव्यों की चर्चा किसमें की गई है? भाग 4 का क में अनुच्छेद 51A में इसकी चर्चा की गई है। क्लियर है बेटा? देखिए आपका जो अधिकारों वाला चैप्टर है उसमें आपको केवल इतना ही पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो अभी हमने क्या कर लिया? न्याय कर लिया इससे पहले के लेक्चर में, और हमने अधिकार जो है वो इस लेक्चर में कर लिए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।